आपकी खिदमत में मोहब्बत का नायाब अमल पेश किया जा रहा है। जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं रूहानी आमिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज जो मैं आपके लिए अमल लाया हूँ उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा है। अक्सर देखा जाता है कि अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं और उन झगड़ों में या तो बीवी रुठ जाती है या शोहर रुठ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो अपने मतलब को मनाए, पहले की तरह मोहब्बत करे, वो अपनी बात माने, तो उस सूरत ये अमल किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा बहन भाई के लिए भी किया जाता है, औलाद के लिए भी किया जाता है, माँ बाप के लिए भी किया जाता है, जायज़ मकसद के लिए। तो वो अमल क्या है मैं आपको नक्श आगे चल के बताऊँगा, और वो सारा तरकीब कब किया जाता है, क्या सामान लगेगा, मैं आपको बताऊँगा। आइए आगे चलते हैं अमल की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले आप अपने पास अर्क़ गुलाब रख ले, और ये अर्क़ गुलाब पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। और इसके साथ ज़ाफ़रान भी रख ले, जिसे सैफ़रॉन कहते हैं, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप इंक बना ले। इंक बनाने के बाद आप एक कटोरे में अच्छा सा ज़ाफ़रान को भिगोने रख दे 1 घंटे के लिए, और जब वो कलर चेंज हो जाए तो उसे छान ले। छान के उसकी इंक निकाल ले, और जो ज़ाफ़रान बच जाता है जो छान लेने के बाद उसे अलग कर दे। अगर फिर भी फीका लगता है तो उसमें थोड़ा फूड कलरिंग ऐड कर सकते हैं ताकि कलर डार्क हो। समझ गए आप लोग? तो अब इस इंक का क्या करें मैं आपको बताऊंगा। ये नक्श जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नक्श जो है या हन्नान या मन्नान का है, और इस नक्श को बहुत ही आसान से पूरा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसे लिखने का तरीक़ा जुमेरात, जुम्मा या पीर की सुबह लिख सकते हैं बाद नमाज फ़जर। अपने कमरे में अगरबत्ती वगैरह सिलगा ले और खुशबू सारे कमरे में फैला दे। अपने जिस्म पर अत्तर वगैरह लगा ले। बेहतर है जन्नतुल फिरदौस या कच्ची चमेली का अत्तर लगाए तो बेहतर है। बाद नमाज फ़जर के बाद आपको जानी माज़ पे बैठ जाना है और अपनी इंक तैयार रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो नक्श आपको बताया जा रहा है, इसे सिर्फ सिंपल आप इसका बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स बनाने के बाद पूरा रेडी हो जाने के बाद आप सबसे पहले 786 लिखे, 786 सब में टॉप पे है देखिए, और उसके बाद या हन्नान या मन्नान से स्टार्ट कीजिए, राइट टू लेफ़्ट। इसी तरह राइट टू लेफ़्ट से पूरा नक्श को कंप्लीट कर दीजिए। करने का ये तरीक़ा है कि जो नक्श जो आप लिखेंगे वो अर्क़ गुलाब से 21 अदद लिखेंगे, ठीक है। 21 अदद अर्क़ गुलाब और ज़ाफ़रान, और उसमें आप जो है अगर आप चाहें तो अनार की लकड़ी रखें, उसे छील कर नोकदार बनाएं और डीप करके आप इस तावीज़ को पेपर पे लिख सकते हैं। अगर लकड़ी मिलना मुश्किल है तो इंक पेन अवेलेबल मिलता है मार्केट में, आप उस इंक पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप करके भी लिख सकते हैं, आसान सा है। इसे लिखते रहिए, 21 अदद लिख देना है। इसके बाद आप एक नक्श एक्स्ट्रा लिखना है, वो भी ब्लैक पॉइंटर से। लिखने के बाद आपको जो नीचे जो नाम बताया जा रहा है
समझ लीजिए अपना महबूब को, जो औरत है अपनी बीवी है, तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखे, फ़ला बिन फ़ला बिन फ़ला बिन फ़ला। जो मर्द हज़रात है उनको बिन आएगा, जो फ़ला की जगह अपना नाम लिखना है, बिन लगा के वालदा का नाम लिखना है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे देखिए, जो अगर अपनी बीवी को, अपने मतलूब को, महबूब को अपने तस्खीर में करना है तो सबसे पहले अपनी बीवी का नाम लिखे और उसके बाद बिन लगाकर अब उनके वालदा का नाम लिखें, ठीक है। लिखने के बाद अब आपको करना ये है कि इसके ऊपर आपको दम कर देना है, वो एक वजीफ़ा 434 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या हन्नान या मन्नान पढ़ करके दम कर देना है। पहले दिन यह नक्श को पढ़ के दम करना है। अगर आप चाहें तो शक्कर भी रख सकते हैं, साथ शक्कर पे भी दम कर सकते हैं। और दम करने के बाद में आप इस नक्श को कुरान में रखें। और ये जो पलीते हैं ज़ाफ़रान के पलीते, इसे घोल करके अपनी महबूब को पिलाएं। और इस शक्कर को 7 दिन, नक्श और शक्कर दोनों को 7 दिन के लिए दम करने के लिए रखें। रोज़ाना आप उस नक्श को निकालना है, दम करना है और शक्कर पे भी दम करना है, उठाकर रख देना है। जब आपका 7वां दिन कंप्लीट हो जाता है तो इसकी तावीज़ बनाइए। तावीज़ की शक्ल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे अच्छी से तावीज़ बना लीजिए, स्टिच कर लीजिए और अपने गले में पहन लीजिए। और ये जो शक्कर है अपने मतलब को किसी खाने पीने में खिला दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल है अपना महबूब तस्खीर में आ जाएगा और इतनी मोहब्बत होंगी आपके महबूब में कि आप सोच नहीं पाएंगे। और ये अमल आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं।